हाँ हाँ फैज साहब जान साहब फैज साहब हानान भाई हाँ जी मुझे भी एक निशान दे दो। मैं आवाम को अपील करता हूँ पूरे बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, माओ बहनों को कि 1 तारीख को 12 नंबर सीरियल प्रेशर कुकर को आप वोट डालिए और इंशाल्लाह ताला रहमान आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। जो आज तक हमारे साथ इस्तेसाल हुआ, जो आज तक हमारे साथ धोखे हुए, वो आगे नहीं होंगे और हमसे वो लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। इस बारी सिंसियरिटी, ईमानदारी और खुददारी को वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया आप शॉर्ट नोट्स पे यहाँ आए। आज जो हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपके साथ गुफ्तगू है और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके ज़रिए ये जो बातचीत है हमारी आम लोगों तक पहुँचे, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों तक पहुँचे। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ जो मेरे भाई हैं चौधरी नवाब नज़ीर साहब, ये हमें अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हालांकि मैं चौधरी साहब के बारे में बोलूँ, ये गुजर बकरवाल लीडर है, ये बहुत ही टाइम से अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही सिंसियरिटी और बहुत ही ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लगातार वो अपने इलाके में अपना इलाका कभी छोड़ा नहीं है। वहाँ पे जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके जो मसाइलें हैं, पसमानदा तबका है और जितना इस्तेसाल उनके साथ हुआ है ये खुद ही बोलेंगे। और इनकी और मेरी दोस्ती काफ़ी सालों की है और हमारी कोशिश रही है कि हमारी जो दोस्ती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है, मदद की है, चाहे लोगों के रिलेटेड इश्यूज़ है, इनके कुछ इश्यूज़ होते थे या मेरे कुछ इश्यूज़ होते थे, इनसे डिस्कस करता था। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, मैं बड़ा खुशामदीद करता हूँ चौधरी साहब। जिस तरह से आपके पीछे हम काफ़ी टाइम से पड़े थे, हालांकि बड़ा टाइम लिया इन्होंने सोच विचार करने में और आज ये हमारे साथ हमारे सफ़ में है, एक नौजवान के साथ, एक खुद भी एक नौजवान है। उसके साथ साथ फयाज़ साहब का भी मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि अपनी कम्युनिटी में कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, इनका भी जो कोशिश रहती है कि उनके मसले हल हो जाएं। ये जो नवाब साहब और फयाज़ साहब, ये दोनों आज ऑफिशियली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इनका सपोर्ट की वजह से मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बड़ी सीधी बात बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका जो अपना जो रुतबा है अपनी कम्युनिटी में वो आला है और इनकी बड़ी इज्जत है। तो और मैं चाहता हूँ कि वो मीडिया से आगे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तौसीफ़ भाई ने वाज़ा कर दिया कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ये बहुत पहले से थे और बड़ी अच्छी जो दोस्ती है हमारे दरमियान रही। तो अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं तो इसमें आपने एक सवाल किया, मैं पहले इसका जवाब दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस में हैं। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं था, मैं एक समाजी कारकुन हूँ जो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करता हूँ। अपने लोगों की जो आवाज़ है हमेशा वो सरकार तक पहुंचाने में मेरा एक अहम रोल रहता रहा है। तो मैं आप सबको ये बताऊं कि मैं अपनी कौम के लिए काम कर रहा हूं, उनके फ़ायदे के लिए, ना कि उनके नुकसान के लिए। यहाँ पर ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमारी कौम को बिल्कुल ही क्रश किया है, ख़त्म किया है। मतलब किसी भी साइड से अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के बारामूला की बात करें, इशारा किन पे है? अलवरी मेरे लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी उनके साथ टच में हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि बारामूला से मैं पूरा आपको क्लियर करके बताऊंगा कि हमारी जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म की गई। हमारा जो पिछले 30-40 साल से जो TSP ट्राइबल सब प्लान आता था वो एक पैसा भी हमारे लोगों पर खर्च नहीं किया गया है। जो यहाँ पर 30-40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, फिर एक और डायनेस्टी थी जो इन्होंने यहाँ पर काम किया, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं रेस में। तो मैं ये समझ रहा था कि हमारी जो कम्युनिटी है इसकी जो आवाज़ है, मैंने बहुत टाइम से जो है कम्युनिटी में अपना अच्छे से वक्त दिया है
اور میں نے کمیونٹی کی ان چیزوں کو دیکھا ہے جہاں پر کمیونٹی ابھی بھی ہماری مرحوم ہے ڈیولپمنٹ کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے. تو مجھے لگا کہ اگر پھر سے انہی لوگوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں تو یہ میری نالائکی ہے. ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے, جو سابقہ ایم ایل اے رہے ہیں بارہ مولہ میں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے 2014 میں کنٹینیو 1 مہینہ ہم نے محنت کی, محنت سے ان کو کامیاب بنایا, لیکن بعد میں وہاں سے کسی بھی قسم کی گجر بکروال لوگوں کے لیے مدد نہیں کی گئی ہے. اور میں یہ کہوں کہ ان کو گجر بکروال لوگوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ نفرت ہے. ابھی وہ کچھ بھی کریں, یہاں تک کہ میں ایک سماجی کارکن تھا تو میں کبھی کبھار سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ باتیں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب کھل کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ میں کبھی کبھار سوشل میڈیا پر کوئی بات کرتے تھے, کچھ کرتے تھے, اب کوئی میرا دوست یار اس کو لائک کرتا تھا, پھر وہ لوگ ان کو فون کرتے ہیں آپ کیوں اس کو لائک کرتے ہو, یار کیوں ایک گجر لڑکا جو ہے یہ کیوں لکھ رہا ہے فیس بک پر. تو ایسے لوگ, میں تو ان کو لیڈر نہیں سمجھتا. اب وہ بن گئے تھے, انہوں نے اس قوم کی طرف دھیان نہیں دیا. تو انشاءاللہ میں آج کے اس جو الیکشن ہے اس میں ہم جو ہماری کمیونٹی ہے میری طرف سے میں محنت کروں گا دن رات. جو بھی میں نے کمیونٹی میں میری کنٹریبیوشن ہے میں ان کو سامنے رکھ کے توصیف بھائی کے لیے ہم ووٹ مانگیں گے. اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی امیدوار ہوتا ہے وہ الیکشن کے رزلٹ تک وہ یہی دعویٰ کرے گا کہ میں کامیاب امیدوار ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ توصیف اچھا سوال کیا آپ نے, بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. توصیف بھائی کے اندر میں نے وہ چیز پائی ہے کہ میرے بہت سالوں سے جو تعلقات ہیں وہ رہے. اور ہم جب جاتے تھے کہیں, ہماری بہکوں میں لوگ چلا جاتے تھے تو ہم کوٹھوں میں بھی رات گزار لیتے تھے, ٹینٹ میں بھی رات سو جاتے تھے. تو یہ جو سیاسی نمائندہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو سنے, جو لوگوں کے پاس بیٹھے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو وہاں پر بٹھایا جائے. جب غریب کے لیے کیا بات ہے جی, غریب ملنے آ گیا ایم ایل اے کو باہر گیٹ سے, غریب کے لیے ایم ایل اے کے سر میں درد ہو جاتا ہے. غریب کے لیے 12 سے 2 بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے صاحب کے سونے کی. وہ چیزیں میں نے ان کے اندر نہیں پائی. اب میرے پاس ایک یہی آلٹرنیٹ تھا کہ میں توصیف بھائی کو جو ہے وہ سپورٹ کروں. امیر پیسے والے کے لیے رات کے 2 بجے بھی دروازے کھلے ہیں, اور غریب جو ہے غریب ہمیشہ پستا ہے. اور سب سے جو زیادہ غریب لوگ ہیں وہ گجر بکروال ہیں, اور ان کو رکھا گیا ہے غریب تاکہ ہماری ووٹ پالیٹکس جو ہے ان لوگوں پر چلتی رہے. کیونکہ جلد سے جلوس زیادہ تر یہی لوگ کرتے ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو یہ نکل آتے ہیں دیکھنے, سادے لوگ ہیں. تو ان کو آپ دیکھیں کہ آپ سیکٹریٹ جائیں گے نا, سیکٹریٹ میں بھی لائن میں آپ کو زیادہ جو لائن دکھے گی وہ گجر بکروال لوگوں کی دکھے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ توصیف بھائی کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات ہیں, ہم کبھی بھی اس کو آ کر کہیں پر بھی اندر بیٹھے کہیں بیڈ روم میں بھی گھس سکتے ہیں, کچھ کسی بھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ میں گھمنڈی تکبر, وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو لیڈر ہیں تکبری رہے ہیں, گھمنڈی رہے ہیں. لوگوں سے بات کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو. ووٹ کے وقت ابھی تو کوئی بھی جائے گا, مجھے پتہ ہے میری اس پریس کانفرنس سے بڑی ریاکشن ہوگی, اور جائیں گے گجروں کے پاس بھی جائیں گے, سب لوگوں کے پاس جائیں گے, جی یہ لڑکا ایسا ہے ویسا ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے کام کون کر رہا ہے گجر بکروال لوگوں کے لیے. ہمارے گلمرگ میں کل ایک سابقہ ایم ایل اے گئے تھے, وہاں ٹورزم پر بات کر رہے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ 2017 تک بھوٹا پتھری کو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. آج بھوٹا پتھری کو اگر کسی نے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر لایا ہے تو وہ ہماری کنٹریبیوشن ہے, ہم سب نوجوانوں کی. آج وہاں پر ایک غریب جو ہے وہ 500, 800, 1000, 2000 دن کا کماتا ہے, وہ ہماری کنٹریبیوشن. آج ووٹ کا سیزن آ گیا تو آج وہاں چلا گیا ٹورزم پر بات کرنے کے لیے. میں ابھی بہت لمبی ساری باتیں کرنی ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بات کروں گا آپ سے. اور میں اپنے قوم سے, اپنے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دیں جو آپ کی کمیونٹی سے پیار کرتا ہو, ایک ایسے شخص کو اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرے جو آپ کے کمیونٹی کی جو ہے عزت کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمیونٹی کو ابھی بھی وہ سمجھتا. ایک میرا دوست تھا, وہ سرپنچ کے لیے فارم بھرنے لگا تھا, تو ہمارے سابقہ ایم ایل اے جو ہے انہوں نے کہا کیا بات ہے ابھی جی, یہ کل تک اس کی مزدوری کرتا تھا, اس کا گوبر اٹھاتا تھا, اب یہ آ کر یہاں پر اس کے سرپنچ بنے گا. تو میں بڑی وہ اس دن چڑ ہو گئی, مجھے بڑی نفرت ہوئی اس سے. میں نے کہا یہ لیڈر نہیں ہے, یہ خود غرض لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ کر ان لوگوں کی عزت کرنا بھول گئے ہیں, جن لوگوں نے کل تک ان کے لیے ووٹ مانگے ہیں. اور وہ شخص ایسا شخص تھا کہ اس نے بڑی محنت کی تھی اس کے لیے. تو ان سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں, ان سے امید تو نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس فائنلی میں نے بڑا ٹائم لیا, انہوں نے کہا اور سوچا اچھے سے, ہم ایک نوجوان کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک نوجوان چہرے کو بارہ مولہ میں لاتے ہیں, اور اس پہ جو آزمائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو دوبارہ اگر آزمائیں گے تو وہ ہماری بیوقوفی ہے.
इससे बेहतर ये होगा बारामूला की आवाम, जो बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना भाई है, नौजवान है और बड़ा सिंपल सा लड़का है, इसको सपोर्ट कीजिए और इसको आगे भेजिए ताकि ये आपकी बात जो है ये सही अल्फाज में आगे कर सके। थैंक यू सो मच। अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नवाब साहब की ईमानदारी और नवाब साहब की सिंसियरिटी को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ नवाब साहब को अप्रोच कर रही थी और बड़े ओहदे, बड़े पोस्ट भी इसको दे रहे थे, क्योंकि ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसको बारामूला में बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन मैं इनकी सिंसियरिटी को सलाम करता हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के हमारे साथ आए। अगर मकसद है वो आवाम की फलाह व बहबूद है, वो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी की फलाह व बहबूद है, वो पहाड़ी लोगों की फलाह व बहबूद है। हम किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे साथ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है जो नवाब साहब कहते हैं कि हमारी जो सियासत है वो यूनिटी की होनी चाहिए। आज तक हमको डिवाइड एंड रूल किया गया, ये पहाड़ी है, ये गुजर है, ये कश्मीरी है, ये है, ये इसके ख़िलाफ़ है। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, हम जैसे नवाब साहब ने कहा, हम बहक में थे रात को, जो बूटा पथरी, और हमने कोई 7 स्टार होटल गुलमर्ग में नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन हम बहक में बैठे, वहाँ पे हमने डिस्कशन किया, तब जाके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे के साथ मिल गई। और नवाब साहब की बड़ी एक खूबसूरती की बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे, फयाज साहब भी वहाँ पे थे और मैंने कुछ पहाड़ी कम्युनिटी से मेरे भाई भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि, और हम सब ने तस्लीम किया कि हमारी जो सियासत है वो मिलाने की होनी चाहिए, वो मोहब्बत की होनी चाहिए, वो नफ़रत की नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए चुंगू मुंगू वो लोग हैं जो ऋषि साहब के कंधे पे या उसके गोद में या उसके नीचे पकड़ के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। कैंडिडेट में दम होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मुझ में दम है, मैं लोगों के पास ईमानदारी और सिंसियरिटी से जाके वोट मांगता हूँ। तो रेस में तो कहीं है नहीं। मैं रेस में सही नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। मैं इसको रेस नहीं समझता, वो रेस समझते हैं, क्योंकि इनको जीतना है ना, वो रेस में है, उनका कांड भी बड़े रेस में है। मैं अपने आप को लोगों में समझता हूँ। मुझे सच में, आपने बहुत अच्छा सवाल बोला, मेरे को मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को रेस में देखूँ, कंपटीशन में देखूँ। मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने 2 साल म्यूनसिपैलिटी में काम किया, और जो बीजेपी की बात कर रहे हो आप, उन्हीं बीजेपी वालों ने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन किया। जो लोग आज बड़े बेग साहब के साथ हैं, जो आज कांग्रेस के कैंडिडेटों के साथ हैं, जो लोग आज अपनी पार्टी के कैंडिडेटों के साथ, वो तो सारे बीजेपी में गए थे मुझे उतारने के लिए। वो लोग वो आप किसी को भूल गया। इन्होंने तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं, इन्होंने मुझे 2 बार ही नो कॉन्फिडेंस मोशन किया है। अगर ना वो माल वाल ऐसी तो बात करनी के वरी आशा हो। आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं पता है, लोगों को पता नहीं होगा, आप उनको पता है। सियासत ने ऐसे बड़े लोगों को किस मुकाम पे लाया, इसीलिए हम इसको सियासत नहीं समझते हैं। जो आज ईमानदार और दयानतदार चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े, या मेरे भाई फयाज साहब हमारे साथ जुड़े, ये दयानतदार और ईमानदार लोग हैं। इनको भी पीछे से आया था, हम आपको हेल्प करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप एक थोड़ा शूटिंग करें, दाएं बाएं जाएं, कसम से खुद पता चलेगा बीजेपी का कैंडिडेट कौन है। और मुझे लगता है इस उम्र में भी शोभा नहीं देता कि आप जो भी करें फ़ख्र से करें। गलती होगी माफ़ी मांगो, मुझसे अगर गलती होगी मैं लोगों के सामने आऊँगा, जनाब गलती के, मगर अल्लाह ताला हमें कभी गलती करने का मौका ना दे। थैंक यू।